नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ जेडीयू अपने स्तर से तैयारी कर रही है, कई बड़े नेताओं का दौरा भी होना है। कुछ लोग लगातार इस तैयारियों के दौरान जनसंपर्क भी कर रहे हैं। जेडीयू भी अपने स्तर से कर तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से दमखम में लगे हुए हैं और ताकत दिखा रहे हैं। ऐसे में तारापुर की यात्रा करने के बाद अब वो कुशेश्वर स्थान जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर बात लोजपा की तरफ से करें तो लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान मैदान में हैं और वो भी जनता से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में अब जेडीयू की तरफ से एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है। उस मुहिम का नाम है हर हाथ पर्चा। दरअसल जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी ने एक मुहिम की शुरुआत की है और नाम दिया है हर हाथ पर्चा, जिसके तहत एक पर्चा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बखूबी कुशेश्वर स्थान से जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उन्होंने एक हाथ पर्चा के नाम से एक मुहिम की शुरुआत की है और अमन भूषण हजारी पत्र के माध्यम से लोगों से भावुक अपील करते हुए दिखे हैं। दरअसल ये वो पत्र देख रहे हैं आप, यही वो पत्र है जिसमें से उन्होंने लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने जनता को, जो मतदाता हैं उनको पत्र लिखा गया और उसमें लिखा है उन्होंने कि आशा करता हूं कि बाबा कुशेश्वर की कृपा से आप अपने पारिवारिक परिजनों के साथ स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आपसे 2 बातें कहने के लिए पत्र लिख रहा हूं। आप सबको पता है कि पहले मेरे पिताजी और फिर माताजी का स्वर्गवास हो गया। 1 महीने के भीतर मैंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। लोग कहते हैं कि जीवन बहुत अनिश्चित है, लेकिन मैं तो खुद सब महसूस कर रहा हूँ। हम बहुत खुश रहते थे। पिताजी और माताजी मेरे ऊपर कोई तनाव नहीं आने देते थे। अचानक पिताजी बीमार हुए और फिर एक दिन वह हम सबको छोड़कर चले गए। उनके चले जाने के दुख से मैं उबर पाता ही कि हमारी माताजी हमें छोड़कर चली गई। मैं अनाथ हो गया। मैं कुशेश्वर स्थान के श्रद्धेय व संवेदनशील जनता का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और पूरे एनडीए परिवार का जीवन भर एहसानमंद रहूंगा कि सबने मुझे सहारा दिया है। इस भावुक पत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं अमन भूषण हजारी, उन्होंने साफ तौर पर जनता को लुभाने की कोशिश की है। एक भावुक संदेश के माध्यम से, एक भावुक अपील के माध्यम से जनता को लुभाने में पूरी कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि इन सबके बीच में जहां एक तरफ जेडीयू है तो दूसरी तरफ लड़ाई की अगर बात की जाए तो खुद लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान मैदान में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को कोसते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब कुशेश्वर स्थान पहुंच गए हैं और वहां पर भी वो अब सरकार के नीतियों के खिलाफ हमले करेंगे। तो देखना होगा कि क्या इस भावुक पत्र का कितना असर हो पाता है। क्या इस भावुक पत्र के माध्यम से जो संदेश या जो नई रणनीति जेडीयू ने शुरू की है, ये उसका असर हो पाएगा? क्या इस भावुक पत्र के माध्यम से जो संदेश देने की अमन भूषण हजारी ने कोशिश की है, क्या वो सफल हो पाएगा? क्या जीत इस भावुक पत्र के माध्यम से ही उनके खाते में आ जाएगा? ये सब कुछ वक्त बताएगा। लेकिन 30 तारीख को होने वाले मतदान से पहले कई रैलियां होने वाली हैं, कई बड़े नेताओं के दौरे होने वाले हैं और ऐसे में ये सब कुछ तय समय पर ही दिख पाएगा कि क्या कुछ असर होता है। लेकिन फिलहाल ये जो भावुक पत्र अमन भूषण हजारी ने अपने जनता के लिए, जन जन के हाथों तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि ये पत्र अब लोगों के बीच में पहुंच गए हैं, लोगों के हाथ हाथ में बांटे जा रहे हैं। जितने भी मतदाता हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता, सबको ये पत्र पहुंचा रहे हैं और इस भावुक पत्र से उम्मीदें भी अधिक हैं और इस उम्मीद का कितना असर होता है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी YouTube को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।